दिन था 2 अगस्त 1995 का। दो मछुआरे हर रोज की तरह मछली पकड़ने के लिए एक नदी पर जाते हैं। वहां पर जाने के बाद वो अपना जाल नदी में डाल देते हैं और वहां पर बैठकर वो वेट करने लगते हैं मछली फंसने का। थोड़ी देर बाद उन्हें लगता है कि उनके जाल में कोई चीज फंस गई है। जब वो उस जाल को बाहर निकालते हैं तो उसमें कोई मछली नहीं थी, उसके अंदर 2 लाश थी। और इसके बाद वो दोनों मछुआरे पुलिस वालों को कॉल करते हैं और मौके पर पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस भी उन दोनों लाशों को देखकर एकदम से चकरा जाती है, क्योंकि उन दोनों लाशों की इतनी बुरी हालत थी। उन दोनों लाशों का सिर बिल्कुल पिचका हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो किसी लोहे की रोड से या किसी हथौड़े से मार मार कर उनका सिर पचका दिया है। उन दोनों लाशों को देखकर कई पुलिस वाले तो उल्टी भी करने लगे थे, लेकिन पुलिस उन लाशों को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उधर पुलिस जांच में लग जाती है। उन दोनों लाशों का जब पुलिस को पता चल गया कि ये दोनों आदमी कौन थे, उसके बाद पुलिस उन दोनों के रिलेटिव यानी कि उनके रिश्तेदारों से पूछताछ शुरू करती है कि उनकी किसी के साथ दुश्मनी थी या फिर वो किसके साथ रहा करते। तब सभी ने यही बताया कि उन दोनों व्यक्तियों को आखिरी बार जोसिफ मथानी नाम के व्यक्ति के साथ देखा गया था। फिर पुलिस हरकत में आती है और जोसिफ मथानी को उठाकर हवालात में डाल देती है और उससे पूछताछ शुरू करती है। तब जोसिफ मथानी ने बताया कि वो उन दोनों व्यक्तियों को जानता ही नहीं है, तो वो उनका कत्ल कैसे कर सकता है। और दूसरी तरफ पुलिस के जासूस भी एक्टिव हो चुके थे। पुलिस के जासूसों ने आकर पुलिस को बताया कि मथानी ने 2 व्यक्तियों का नहीं बल्कि 3 व्यक्तियों को मारा है। और पुलिस को यह भी पता था कि मथानी ने उन 2 व्यक्तियों को किसी लोहे की चीज या हथौड़े से मारा है, इसलिए पुलिस उस वेपन को भी ढूंढती है जिससे मथानी ने उन दोनों को मारा था। लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। फिर पुलिस उसे अदालत में पेश करती है, लेकिन सबूतों के अभाव के कारण जोसिफ मथानी 1.5 साल में बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद उसका दिमाग चला और असली कहानी मथानी के जेल से बाहर आने के बाद शुरू होती है। मथानी जेल से बाहर आने के बाद ये सोचता है कि अब मैं और भी ज्यादा मर्डर करूंगा, और भी ज्यादा लोगों को मारा करूंगा और मैं पुलिस को कोई भी लाश मिलने नहीं दूंगा। अगर कोई लाश ही नहीं होगी तो पुलिस मुझे पकड़ेगी कैसे। ये सोचकर मथानी और भी मर्डर करने के लिए निकल पड़ता है। तो ऐसा मथानी कर क्यों रहा था, आइए जानते हैं इस केस को पूरी तरह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। A convicted Baltimore serial killer has died this weekend. Joe Matheny, An obese man in Maryland went on a murder spree in the 1990s after his wife took his son and left him. Joseph Metheny was convicted of killing 2 young women. 2 मार्च 1953 को अमेरिका की मैरीलैंड नाम की जगह पर जोसिफ मथानी का जन्म हुआ था। और मथानी के पिता बहुत ज्यादा ड्रिंक वगैरह किया करते, वो सारा दिन नशे में धुत रहा करते। और दूसरी तरफ मथानी की माँ जो लोगों के घर पर जाकर काम किया करती, इससे उनका गुजारा हुआ करता। और मथानी के अलावा उसके 6 भाई बहन और थे। ऐसे करके उनकी जिंदगी चल रही थी। और मथानी जब 18 साल का हुआ तब वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी में ज्वाइन हो जाता है, क्योंकि उसकी हाइट 6 फुट से बहुत ज्यादा ऊपर थी। वो दिखने में बहुत ही ज्यादा हट्टा कट्टा था, इसलिए वो आर्मी ज्वाइन कर लेता है। और जब मथानी आर्मी में चला गया उसके बाद यूएस आर्मी को वियतनाम में लड़ाई के लिए भेजा गया और मथानी भी उनके साथ वियतनाम चला गया। और वियतनाम में मथानी को ड्रग्स की आदत लग गई, वो वहां पर बहुत ज्यादा ड्रग्स लेने लगा। वियतनाम से आने के बाद मथानी ने आर्मी को छोड़ दिया और वो एक ट्रक पर ड्राइवर लग गया। धीरे धीरे उसकी दोस्ती ड्रग्स लेने वालों के साथ होने लगी और वो बहुत ज्यादा ड्रग्स लेने लगा, जिसकी वजह से उसने अपने घर को भी बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दिया। वो घर पर भी कभी नहीं जाया करता, अब वो सिर्फ ट्रक में ही रहा करता और सारा दिन अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स पीकर इधर उधर घुमा करता। फिर मथानी की दोस्ती एक लड़की से होती है। वो लड़की भी ड्रग्स लेने की बहुत ज्यादा आदी थी, इसकी वजह से उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और वो दोनों लिव इन में रहने लग जाते हैं। लेकिन वो आपस में शादी नहीं करते, लेकिन उनके एक बेटा हो जाता है। बेटा अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और जब उसका बेटा 6 साल का हो गया तब मथानी एक बार ट्रक लेकर बाहर गया हुआ था। जब वो वापस से अपने घर आता है तब वो देखता है कि उसकी पत्नी और उसका बेटा घर पर नहीं है। वो सोचता है कि वो किसी से मिलने गए होंगे। जब शाम तक भी उसकी पत्नी घर पर नहीं लौटी तब वो आस पड़ोस में पूछने जाता है, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं पता चला। और ऐसे करके 2-4 दिन बीत जाते हैं और जैसे जैसे दिन बीत रहे थे मथानी बहुत ज्यादा गुस्से में हो रहा था। अब मथानी को ऐसा लग
निकाला था कि उसकी पत्नी उसको धोखा देकर उसके बेटे को अपने साथ लेकर कहीं भाग गई है। और मथानी की पत्नी को भी ड्रग्स की आदत थी, इसलिए उसकी दोस्ती भी जो मथानी के दोस्त थे जिनसे वो ड्रग्स लिया करता उनसे थी। इसलिए मथानी उन्हीं के पास जाता है उसकी पत्नी के बारे में पूछने के लिए। लेकिन बहुत पूछने के बाद भी मथानी को कुछ भी पता नहीं चलता उसकी पत्नी के बारे में। फिर एक दिन मथानी को पता चला कि उसकी पत्नी उनके घर के पास जो पुल बना हुआ है उसके नीचे ड्रग्स लेने आने वाली है। फिर मथानी अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए उसी पुल के नीचे चला जाता है। वो वहां पर जाकर अपनी पत्नी का वेट करता है, लेकिन उसकी पत्नी वहां पर नहीं आती। लेकिन वहां पर उसकी पत्नी के दो दोस्त आ जाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा ड्रग्स के नशे में चूर थे और मथानी उनसे जाकर अपनी पत्नी के बारे में पूछने लगता है। लेकिन वो दोनों ड्रग्स के नशे में चूर थे, इसलिए वो मथानी के साथ मजाक करने लगते हैं। मथानी बहुत ज्यादा गुस्से में था, तब वो हथौड़ा निकालकर उन दोनों के सर पर जोर जोर से मारता है और उनको वहीं पर मार देता है। और मथानी जब उन दोनों को वहां पर हथौड़े से मार रहा था तब वहां से गुजर रहे एक मछुआरे ने ये सब देख लिया था, इसलिए मथानी ने ना चाहते हुए भी उस मछुआरे को भी मारना पड़ा। अब मथानी को ये डर था कि कहीं उसे पुलिस ना पकड़ ले, इसलिए वो तीनों लाशों को उठाता है और पास की ही एक नदी में फेंक देता है और उन लाशों के ऊपर वो पत्थर भी रख देता है ताकि वो लाशें नीचे डूब जाए, वो ऊपर ना तिरे। लेकिन कैसे ना कैसे करके दो लाशें नदी में आगे बह जाती है और आगे वो उन मछुआरों को मिलती है, जिसके बाद वो पुलिस को फोन करते हैं और मथानी को पुलिस उठा लेती है। फिर पुलिस उसे अदालत में पेश करती है, जहां पर सबूतों के अभाव के कारण वो छूट जाता है। और जेल से आने के बाद मथानी ने और ज्यादा लोगों को मारने का प्लान बनाया। उसका गुस्सा अपनी गर्लफ्रेंड पर बहुत ज्यादा था, इसलिए वो लड़कियों को मारने के लिए सोच रहा था और उसने किया भी कुछ ऐसा ही। फिर मथानी रेड लाइट एरिया में घूमने लगता है। वो वहां पर ऐसी औरतों को ढूंढ रहा था जिनकी दोस्ती कभी ना कभी उसकी पत्नी से रही हो। और आप लोगों को तो पता ही है कि रेड लाइट एरिया में कैसी महिलाएं होती हैं जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। फिर ऐसे ही मथानी को रेड लाइट एरिया में एक महिला मिल जाती है जो उसकी पत्नी की कभी दोस्त थी। उसे वो अपने घर पर बुलाता है। घर पर बुलाने के बाद मथानी उसे जान से मार देता है और उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। और उस महिला की जो हड्डियां थी उसे वो जंगल में इधर उधर फेंक देता है। और जहां मथानी पहले ट्रक ड्राइवर था वो अपनी वो जॉब भी छोड़ देता है। इसके बाद मथानी एक फास्ट फूड की स्टॉल लगाता है और उस पर वो बर्गर वगैरह बनाया करता। और मथानी ने अपनी ये फास्ट फूड की दुकान ऐसी जगह पर खोली थी जहां पर लोग ड्रग्स के बहुत ज्यादा आदी थे। वो एक अजीब सी ही जगह थी जहां पर मथानी ने अपनी दुकान खोली थी। और इसके पीछे भी मथानी का एक अलग खुराफाती दिमाग था, क्योंकि मथानी जिन महिलाओं को रेड लाइट एरिया से बुलाकर घर पर मारा करता, उनके छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद वो उन मांस के टुकड़ों को अपने बर्गर में डाल दिया करता और वो लोगों को खिलाया करता। और लोगों को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि मथानी उन्हें इंसानी मांस खिला रहा है। वैसे तो उसमें चिकन और मटन भी हुआ करता, लेकिन उसके साथ ही वो इंसान का मांस भी डालकर बर्गर में लोगों को खिलाया करता। और ऐसे ही इसका काम चलता रहता है। 2, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे कर करके ये बहुत सी लड़कियों को मार देता है। फिर एक दिन ऐसे ही रेड लाइट एरिया से मथानी एक लड़की को और अपने घर पर बुलाता है और मथानी उसे मारने ही वाला था। उससे पहले ही वो लड़की कुछ समझ जाती है, इसलिए वो लड़की वॉशरूम का बहाना करके घर से बाहर भाग जाती है और सीधा भागते हुए वो पुलिस के पास पहुंचती है। पुलिस को जाकर उसने बताया कि वो ऐसे ऐसे काम करती है और पैसों के लिए वो एक मथानी नाम के व्यक्ति के पास उसके घर पर गई थी और उसको वो जान से मारना चाहता है। इसलिए पुलिस भी चौकन्ना हो जाती है, क्योंकि पुलिस के पास भी ऐसी पहले बहुत सी रिपोर्टें आई थी जिसमें महिलाएं गायब हो रही थी, लेकिन उनके पास कोई भी सबूत नहीं था या कोई भी सुराग नहीं था जिसकी वजह से वो कोई कार्रवाई कर सके। लेकिन अब उनके पास सुराग था, इसलिए पुलिस उस लड़की के बताए हुए पते पर पहुंचती है और मथानी को उठा लेती है। और मथानी के घर पर पुलिस को एक हथौड़ा भी मिलता है जिस पर बहुत ज्यादा खून लगा हुआ था। और अब पुलिस उसे हवालात में उससे पूछताछ शुरू करती है। मथानी ने पुलिस को बताया कि उसने पहले सिर्फ 3 लोगों को मारा था, लेकिन अब उसने तरक्की कर ली है, अब उसने 10 लोगों को मार दिया है। वो अपने घर पर ऐसे रेड लाइट एरिया से महिलाओं को बुलाता है और उनके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, जिसके बाद वो उन मांस के टुकड़ों को अपने बर्गर में डालकर लोगों को खिला देता है। और मथानी ने ये भी कहा कि वो लोग बहुत ही मजे लेकर उन बर्गरों को खाते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि ये इंसान का मांस है या फिर किसी जानवर का। फिर पुलिस मथानी से कहती है कि तुमने जिन जिन लोगों को मारा है तुम उनके घर वालों से जाकर माफी मांगो, इससे तुम्हारी सजा थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन मथानी ने पुलिस वालों से कहा कि उसने ऐसा कोई जुर्म किया ही नहीं कि वो उनके घर वालों से माफी मांगे, इसलिए वो माफी नहीं मांगेगा। फिर पुलिस
मथानी को अदालत में ले जाती है और अदालत उसे फांसी की सजा सुना देती है। लेकिन बाद में सन 2000 में उसकी फांसी की सजा को बदलकर उम्र कैद कर दिया गया और इस दौरान वो पैरोल पर भी नहीं आ सकता, मतलब कि वो कभी भी जेल से बाहर नहीं आ सकता। और तकरीबन 21 साल तक जेल में रहने के बाद 2017 में उसकी 64 साल की उम्र में जेल में ही मौत हो गई। अमेरिका के इतिहास में आज तक ऐसा कोई सीरियल किलर नहीं देखा गया था जो इंसानों को मारकर उनका मांस बर्गर में डालकर लोगों को खिलाया करता। ये कहानी थी जोसेफ मथानी की, जिसने गुस्से में आकर 13 लोगों को मार दिया था। आज की कहानी में बस इतना ही। आप इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में दे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले।